फिजिक्स 10+1। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा चैप्टर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर कोलिजन्स की, जो है 12th मेन टॉपिक। तो कोलिजन्स क्या है? कोलिजन्स हम बोल सकते हैं जैसे कोई दो पार्टिकल्स हैं जो दो बॉडीज़ हैं, वो अचानक जो है फोर्सफुल जो है एक दूसरे के कमिंग टुगेदर, सडन जो है फोर्सफुली कमिंग टुगेदर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब टकराना, क्लैश बोल सकते हैं। ओके। और जैसे टू बिलियार्ड बॉल्स, गोल्फ क्लब एंड अ बॉल, हैमर एंड अ नेल हेड, टू रेल रोड कार्स व्हेन बीइंग कपल्ड टुगेदर, और ए फॉलिंग ऑब्जेक्ट एंड ए फ्लोर। ये एग्जाम्पल है कोलिजन्स की। और इसमें इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन आ जाता है। तो इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन है जिसमें मूवमेंट जो है, बोथ मूवमेंट एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड हो, और इन इलास्टिक में ओनली मोमेंटम कंजर्व होता है। और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो जाती है, और जिसके रिजल्ट से जो है कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट है वो स्टिक करते हैं एक दूसरे से आफ्टर कोलिजन। कोलिजन क्या है? एन एक्ट और इंस्टेंस ऑफ कोलाइडिंग, क्लैश बोलते हैं, इनकाउंटर बिटवीन टू पार्टिकल, जिसके रिजल्ट से उनकी एनर्जी या फिर उनकी एनर्जी एक्सचेंज होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है। और एग्जाम्पल्स मैंने आपकी इसको पहले ही बता दी थी। तो इलास्टिक कोलिजन क्या है, एक बार बात करते हैं कि इनकाउंटर बिटवीन टू बॉडीज़, जिसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी जो बॉडीज़ की है वो सेम रहती है, उसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। कोलिजन जिसमें नो नेट लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन द सिस्टम एज अ रिजल्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड रहती है। फॉर एग्जांपल, जैसे दो सिमिलर ट्रॉलीज हैं, ट्रैवल करती हैं टूवर्ड्स ईच अदर विद द इक्वल स्पीड। इलास्टिक कोलिजन और बाउंसी कोलिजन, जिसमें एक काइनेटिक एनर्जी जो है वन वेयर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है आफ्टर कोलिजन, और कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद। और इन इलास्टिक जो है स्टिकी कोलिजन है, इसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहती, इसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो अब्जॉर्ब हो जाती है सराउंडिंग के थ्रू, और इसमें ऑब्जेक्ट जो हैं आपस में चिपक जाते हैं या फिर मूव फॉरवर्ड एज वन। ओके। इलास्टिक कोलिजन फिर से एक बार कि यूज़फुल वे है इसको विजुअलाइज करने का, जैसे डिफॉर्मेशन हो जाती है ड्यूरिंग कोलिजन इन टर्म ऑफ ए कंप्रेस्ड स्प्रिंग। अगर इफ़ द स्प्रिंग जो है उसको कनेक्टिंग करते हैं टू मासिस से, कनेक्टिंग द टू मासिस रीगेन कर लेता है अपनी ओरिजिनल शेप को बिना किसी एनर्जी के लॉस के, तो उसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। बट काइनेटिक एनर्जी के दौरान जो कोलिजन हुआ है उसका टाइम जो है वो डेल्टा टाइम जो है, टाइम जो चेंज होता है वो तो कांस्टेंट नहीं है। तो इस तरह के कोलिजन को इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। दूसरी तरफ अगर डिफॉर्मेशन जो है वो रिलीव्ड ना हो और टू बॉडीज़ जो हैं वो साथ में मूव करें, इकट्ठे मूव करें कोलिजन के बाद, तो ऐसे अ कोलिजन जिसमें दो पार्टिकल जो हैं मूव करते हैं टुगेदर आफ्टर कोलिजन, उसको बोला जाता है कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन। और उसके बाद इसके इंटरमीडिएट केस में बात करें जहाँ पे डिफॉर्मेशन जो है वो पार्टली रिलीव्ड हो और कुछ काइनेटिक एनर्जी जो है, कुछ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो, इज़ मोर कॉमन, तो इसको बोला जाता है इन इलास्टिक कोलिजन, जिसमें अब्जॉर्ब्ड होती है कुछ काइनेटिक एनर्जी थ्रू अ सराउंडिंग, और इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहती है। इसको स्टिकी कोलिजन भी बोला जाता है। ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो स्टिक हो जाते हैं टुगेदर एंड मूव फॉरवर्ड एज वन, एक की बिहेव बिहेव करते हैं। क्लियर है? तो इसके बाद इसमें आ जाता है एक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो कोलिजन इन वन डायमेंशन जो क्या है उसको हेड ऑन कोलिजन भी बोलते हैं। कोलिजन इन वन डायमेंशनल कोलिजन को हेड ऑन कोलिजन भी बोलते हैं, जब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी जो है दोनों जो है बॉडीज़ की
इफ़ द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज ऑफ बोथ द बॉडीज आर अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन पे हो तो उसको बोला जाता है वन डायमेंशनल कोलिजन और हेड ऑन कोलिजन। क्लियर है।